फिल्म अभिनेता सैफ अली खान की भोपाल और सीहोर रायसेन जिले की लगभग 15,000 करोड़ की संपत्ति के मामले में नया खुलासा हुआ है। शत्रु संपत्ति कार्यालय ने 2 मई 1977 को भारत सरकार के एक पत्र को हवाला देते हुए भोपाल कलेक्टर को लिखा था कि भोपाल के नवाब रहे हमीदुल्ला खान की छोटी बेगम आफ्ताब जहां की संपत्ति शत्रु संपत्ति के दायरे में लाई जाए। नवाब हमीदुल्ला खान की 4 फरवरी 1960 को मृत्यु के बाद आफ्ताब जहां कराची पाकिस्तान चली गई थी। छोटी बेगम के रूप में जो भी संपत्ति उन्हें मिली थी वह यहीं छोड़ गई। इनमें भोपाल के खानू गांव, कोई-फिजा, लफ्टखेड़ी, बोरवन, हलालपुर और सीहोर व रायसेन जिले की जमीन शामिल है। पाकिस्तान जाने के बाद बेगम ने इन संपत्तियों को किसी को दान या हवा या पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं किया। उनका इंतकाल 2000 में हुआ और नवाब से कोई संतान न होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में उनके उत्तराधिकारी दर्ज नहीं है। देखिए, शत्रु संपत्ति एक कानून था। एक सरकार ने, भारत जब आज़ाद हुआ था उसके बाद 1968 के अंदर एक कानून बनाया था शत्रु संपत्ति का, भारत सरकार ने। तो उसके तहत हिंदुस्तान के अंदर वो संपत्तियां जिनके मालिक, जिनके वारिस जो थे वो भारत छोड़ के पाकिस्तान या चाइना चले गए थे, उनको सरकार ने शत्रु संपत्ति माना था। तो इसमें बहुत सारी ऐसी संपत्तियां, वो सबसे ज़्यादा यूपी की संपत्ति है, पश्चिम बंगाल की और प्रदेशों में भी है, मगर ये भोपाल की एक संपत्ति का मामला अभी गरमाया हुआ है। तो इसमें आप यूँ समझिए कि 1960 के अंदर भोपाल नवाब का इंतकाल हुआ और उनके इंतकाल से पहले 1948 के अंदर भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद नवाब भोपाल की बड़ी बेटी जो थी आबदा सुल्तान, वो भारत छोड़ के पाकिस्तान चली गई और वहाँ की नागरिकता उन्होंने ले ली। बची भोपाल नवाब की 2 बेटियाँ भोपाल में बची थी, वो भोपाल में ही रहीं। और उसके बाद जब नवाब भोपाल का सन 60 में इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल के बाद भारत सरकार ने छोटी बेटी साजिदा सुल्तान को, जो सैफ अली खान की दादी थी, उनको भारत सरकार ने नवाब घोषित करा। उनके इंतकाल के बाद नवाब मंसूर अली ख़ान, उनके जो बेटे थे, उनको नवाब घोषित करा। फिर 2011 के अंदर सैफ अली ख़ान को नवाब घोषित करा भारत सरकार ने। तो इसमें फिर अब गलती किसकी है? या तो भारत सरकार की है या किसकी है? और गलती किसी की और खामियाजा कोई और भुगते। भाई, आबदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई, परिवार का एक सदस्य अगर पाकिस्तान चला गया तो पूरे परिवार की संपत्ति को शत्रु संपत्ति कैसे माना जा सकता है? आज सरकारी रिकॉर्ड के अंदर जितनी संपत्ति हैं उसमें 90-95% जो है सब बेगम साहिदा सुल्तान के नाम पे है। बेगम साहिदा सुल्तान जो है, जिनको भारत सरकार ने नवाब का टाइटल दिया था, तो ज़्यादातर संपत्तियाँ उनके उसमें हैं, उन्हीं के नाम पे चढ़ी हुई हैं। जब शत्रु संपत्ति माना जाएगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इसमें अभी मीडिया ये दिखा रहा था, अभी मैं आज भी देख रहा था कि 1.5 लाख लोग प्रभावित होंगे, मगर ये गलत आंकड़ा है। 1.5 लाख लोग प्रभावित नहीं होंगे, इसमें कम से कम 10 से 15 लाख लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि ये जहाँ हम खड़े हैं खाली इस सीमित दायरे के अंदर शत्रु संपत्ति नहीं आ रही है, शत्रु संपत्ति पूरे भोपाल में आ रही है। अब ऐशबाग स्टेडियम जो है वो भी नवाब की ज़मीन पे बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, फिर तो वो भी शत्रु संपत्ति में आ गया। अब ये कोई-फिजा जो कॉलोनी है बीडीओ और हाउसिंग बोर्ड ने काटी है, ये भी नवाब की ज़मीन पे बना हुआ है, फिर तो ये भी शत्रु संपत्ति में आ गया। फिर जिन लोगों ने फ्लैट, मकान, प्लाट, ये सब जो दुकानें जो ख़रीदी हैं बीडीओ और हाउसिंग बोर्ड से, तो ये तो उनके साथ सरकार ने छल करा, फिर तो सरकार भी पार्टी बनेगी। तो ये कहीं से न्याय संगत नहीं है और ये कार्रवाई समझ में नहीं आती। और ये दिमाग से परे है कि परिवार का कोई एक सदस्य देश छोड़ के चला गया तो पूरे परिवार की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति मान लेना, ये कोई न्याय संगत नहीं है। और नवाब भोपाल ने कोई उनके नाम वसीयत थोड़ी करी थी आबदा सुल्तान के नाम, या घोषित थोड़ी करा था, या मौखिक थोड़ी कहा था उन्होंने कि आबदा सुल्तान वारिस होंगी। ये तो अब सरकार कह रही है, 2015 के अंदर एक कानून बना के कह रही है, सरकार कह रही है कि जिन रियासतों के वारिस बड़ा बेटा या बेटी जो भी हो चला गया हो देश छोड़ के, तो वो उसकी संपत्ति शत्रु संपत्ति मानी जाएगी। तो जो मामला हुआ 1948-1960 के बीच का मामला है, वो आप उसको 2015 में आप कैसे तय कर सकते हैं? और ये कई संपत्ति ऐसी हैं जो कई बार बिक चुकी हैं, कई बार नामांतरण हो चुका है, कई बार रजिस्ट्री हो चुकी हैं, और ये तो लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। जब जैसे ये वाली बात जो उठी है, जब से शत्रु संपत्ति की, नवाब परिवार से किसी किस्म का कोई वो आया है क्या? नहीं, नवाब परिवार से देखिए अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और यकीनन हो सकता है उनकी तरफ से अपील लग गई हो। ये मुझे अभी क्लियर नहीं है, ये जो इसकी खबर नहीं हुई मुझे कि उन्होंने अपील लगाई है कि नहीं लगाई है, मगर यकीनन जब कोर्ट ने टाइम दिया था अपील लगाने का तो अपील लगाई होगी उन्होंने।